हाय फ्रेंड्स, अच्छा शेयर पहचानना और उसमें इन्वेस्ट करना कोई आसान काम थोड़े ना है। बहुत ढूंढना पड़ता है, बहुत रिसर्च करनी पड़ती है और तब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज मिलती हैं। और दोस्तों, जब अच्छी स्ट्रॉन्ग कंपनीज होती है जिनका बिजनेस मॉडल जबरदस्त होता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस जबरदस्त होता है, तो मान के चलिए कि वो कंपनीज आने वाले टाइम में मल्टीबैगर रिटर्न देने की पूरी क्षमता रखती है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ना दो ऐसी कंपनीज के बारे में बात करने वाले हैं जिनका की प्रोफेशनल मैनेजमेंट है प्लस वो क्वालिटी का हॉलमार्क है अपनी इंडस्ट्री में। और वो कंपनीज आपको आने वाले समय में एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल के साथ में ग्रो करती हुई नजर आ सकती है। कौन सी है वो दोस्तों दो कंपनियां और मैं उनके बारे में इतनी डिटेल में क्यों बता रहा हूं, ये सब जानते हैं इस वीडियो में, जो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। और दोस्तों, एक चीज ये मैं बताऊं आपको कि अगर अच्छा रिटर्न कमाने के लिए ना आपको अच्छा इन्वेस्टर बनना जरूरी है। और उसके लिए ना ये जो उठापटक है ना, उससे दूर रह के शांति से कंटिन्यूअस रिसर्च करने की जरूरत है। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मान के चलिए आप एक मल्टीबैगर रिटर्न कमाने वाले प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर आराम से बन सकते हैं। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो में और वो देखते हैं कौन सी दो कंपनीज हैं जिनके बारे में मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूं। बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूं, इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक अभी कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत मिल जाए, कुछ मिस ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपने ना एक चीज देखी होगी, कभी कभी मैं अपना नाम भी नहीं बताता वीडियो में, क्योंकि दोस्तों उससे क्या फर्क पड़ता है मैं कौन हूं, क्या करता हूं, आपको काम की चीज दे पा रहा हूं या नहीं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। इसी की कोशिश रहती है, कभी गलतियां भी होती है, बट उसके लिए मैं माफी मांग लेता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहली कंपनी जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, वो कंपनी है आपकी वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। भाई साहब, ये नाम आपने बहुत सुना होगा। अब इसकी बात क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि इस पर हमने ना पहले एक एनालिसिस का वीडियो शेयर किया हुआ है। और जब मैं वो वीडियो बना रहा था उस पर मैंने जब रिसर्च की इस कंपनी पे, तो मैं हैरान रह गया। ये कंपनी जबरदस्त है क्योंकि इसके पूरी जो पेप्सी जो है उसका पूरा इधर इंडिया और आसपास के एरिया का पूरा बिजनेस अकेली वरुण बेवरेजेस संभालती है। चाहे वो सेल्स हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो और जो मार्केटिंग हो, प्रोडक्ट हो, वो सारे डिविजन्स को ये हैंडल करती है। और दोस्तों, कंटिन्यूअसली प्रॉफिटेबल है, प्रोफेशनली मैनेज्ड है और इसके चेयरमैन है मिस्टर रवि जयपुरिया, जो कि एक पुराने बिजनेसमैन, मतलब कहते हैं एक बहुत स्मार्ट बिजनेसमैन रहे हुए हैं। और साथ में दोस्तों इनका खुद का एक अलग से एजुकेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल भी इनका चलता है अलग से, उसमें भी इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। साथ में दोस्तों ये जो कंपनी है आज ये न्यूज में क्यों आई है, क्योंकि यहां पर इस कंपनी ने बहुत ही प्रोफेशनली अपने आप को ग्रो करने के लिए साउथ अफ्रीका में 1300 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है। और वहां का जो पेप्सी का पूरा बॉटलिंग का डिस्ट्रीब्यूशन का काम है वो पूरा एक्वायर करने का प्लान शुरू कर दिया है। सो दोस्तों, इससे कंपनी को क्या फायदा होगा पहले तो ये समझते हैं। देखिए, आपके स्क्रीन पर अगर आप देख रहे हो तो आप यहां देखिए कि वरुण बेवरेजेस इज इन्वेस्टिंग 1320 करोड़ रुपीज इन अ कंपनी नॉन एज बेवरेजेस कंपनी लिमिटेड। ठीक है, और ये साउथ अफ्रीका में है। और इससे क्या होगा ना, इससे इनको पूरा का पूरा वहां का कंप्लीट कंट्रोल मिल जाएगा, यानी साउथ अफ्रीका का बिजनेस इनके हाथ में आ जाएगा पेप्सी का। और सबसे बड़ी बात ये 100% स्टेक ले रहे हैं उसमें। ऐसा नहीं है कि 30% लिया, 40%, पूरा कंट्रोल इनके पास में। साथ में इसके अलावा अगर आप देखें तो बिजनेस नेटवर्क पे ध्यान दें, ये इनके दोस्तों प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, जब से पेप्सी वरुण बेवरेजेस के साथ जुड़ी है, आप देखिए प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो कितना बढ़ गया है इनका। यानी खाली पेप्सी नहीं है, अब इसके अलावा ये हेल्थ ड्रिंक्स में भी है, बेवरेजेस में भी है, सब में है। और अब जरा इसके ऊपर नंबर्स पे नजर डालते हैं दोस्तों। इसके पे एक सेकेंड ना, ये ना सेकंड कंपनी पहले खुल जाती है फर्स्ट से, सेकंड कंपनी पे भी आएंगे अभी हम। तो ये क्या करती है, ये देखिए, इसका जो मेजर जो बिजनेस है वो आता है दोस्तों किससे, वो आता है पेप्सी की सेल से। साथ में इनके पास में जो ट्रोपिकाना मैंगो जूस, ऑरेंज जूस, ये सब भी करती है। साथ में ये आरजे ग्रुप का यानी रवि जयपुरिया ग्रुप का हिस्सा है, जो पिज्जा हट, केएफसी वगैरह उन सबको भी मैनेज करती है। मतलब ये जो है एक बड़ी अच्छी प्रोफेशनली मैनेज्ड बिजनेस फैमिली से जुड़ी हुई कंपनी है। नंबर्स में नजर डालते हैं, 1247 रुपए की प्राइस है, जो एक
एक आम इन्वेस्टर के हिसाब से कोई बहुत ज्यादा नहीं है। साथ में दोस्तों 1,62,000 करोड़ की मार्केट कैप है और स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 81 है, जो कि इंडस्ट्री के प्राइस टू अर्निंग रेशियो से डबल है। अब भाई आप कहोगे साहब ये तो बहुत महंगी है, तो मैं भी यही कहूंगा कि भाई महंगी तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है और महंगी चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। लेकिन ये भी होता है कि अच्छी जो हाई क्वालिटी की जो कंपनीज है ना दोस्तों, वो आपको थोड़ी एक्स्ट्रा महंगी मिलती ही है। अभी आप देख लीजिए ना, सैमसंग का फोन और एप्पल का आईफोन, आपको साफ पता पड़ जाएगा कि कितना फर्क है, डबल की प्राइस से ज्यादा का अंतर होता है। तो जो अच्छी प्रोफेशनली मैनेजमेंट कंपनीज है वो ना प्रीमियम चार्ज करती है। सो यहां पर आप इसको ये चीज का बेनिफिट दे सकते हैं। आगे बात करते हैं इसके बाकी नंबर्स में। तो देखिए डिविडेंड दोस्तों 0.1 है और 27% इसकी आरओई है, 33 आरओसी और 33% का रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी जो शेयर होल्डर्स में 100 रुपया लगाया तो 33 रुपया कमा के दे रही है। फेस वैल्यू 5 रुपए की है, सेल्स 26% से बढ़ी है और प्रॉफिट 49% से, यानी प्रॉफिट डबल रफ्तार से बढ़ रहा है इसका। प्रोमोटर 63% लेके बैठे हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ग्राहक नंबर 131 है, उसके मुकाबले में साफ तौर पे कंपनी थोड़ी ओवर वैल्यूड सेगमेंट में है। पायोस की स्कोर 9 का है, ये हाईएस्ट लिमिट है पायोस की स्कोर की। और पायोस की स्कोर क्या दिखाता है दोस्तों, ये दिखाता है किसी भी कंपनी का ना फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ओवरऑल कितनी है उसमें, तो ये 1 से लेके 9 तक जाता है और वरुण बेवरेजेस के पास में 9 है, यानी पूरे मार्क्स मिले इसको इस फील्ड में। आगे बात करें तो दोस्तों यहां देखें इसके फाइनेंशियल्स पे, बिजनेस पे नजर डालते हैं। ये इसका प्राइस का चार्ट है, एक मिनट में आपको ईपीएस पी का भी दिखा दूं। देखिए ये दोस्तों आप प्राइस ईपीएस का चार्ट देखिए, यानी अर्निंग पर शेयर का। भाई साहब आप देख रहे हो सीधी ग्रोथ, ऐसा लग रहा है जैसे कोई जो बचपन में पढ़ते थे ना राइट एंगल ट्राइंगल, वो बन रहा है ऐसा, इस तरीके का। और उसमें साफ तौर पे ये करीब 45 डिग्रीज के आसपास के एंगल से ये ग्रो हो रही है, यानी कि इसका एक बार भी लॉस नहीं है और एक बार भी प्रॉफिट डाउन नहीं है, यानी प्रॉफिट लगातार ग्रो कर रहा है साथ में। लेकिन प्राइस ना उतनी तेजी से ग्रो नहीं की है। अगर पी इसका 80 है, 81, उसके बावजूद भी प्राइस अंडर वैल्यूड शो कर, मतलब नीचे है, इसका मतलब मान के चलिए कि कंपनी को खरीदने के लिए शेयर होल्डर और पैसा देने को भी तैयार है। अब इसके कंपटीशन किससे है? अब ये जो बिकाजी फूड्स है वो अलग ही एरिया है, केआरबीएल, एलटी फूड्स, ये तो चावल राइस में डील करते हैं, तो इसका इनमें से कोई कंपटीटर नहीं है डायरेक्टली। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं। 1800 करोड़ से शुरू हुई थी दोस्तों 2012 की जो डिटेल्स यहां पर है वो, और पहुंच गई 10 गुना से ज्यादा, 13,000, मतलब 10 गुना से ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ करीब 7-8 गुना, 8 गुना के आसपास पहुंच गई है, 13,000 करोड़। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में आप ये देखो, ये ना कंपनी का ईपीएस पे नजर डालते हैं, 4.65 का ईपीएस था, फिर थोड़ा नेगेटिव हुआ, फिर ये यहां से ग्रो कर रहा है, ये देखिए। और ये कोविड काल था, ये इसमें भी चलता गया, थोड़ा डाउन जरूर हुआ, लेकिन उसके बाद देखिए 2.5 से सीधा 15 के आसपास, यानी अभी जो जंप आया ना इसमें, ये डबल का जंप है, ये 100% जंप है, ये मान के चलिए। या आप 5 और 11 मत देखिए इसको, ये मान करके चलिए कि आपको 5 रुपए का मुनाफा मिल रहा था, अब 10 रुपए का, 11 रुपए का मुनाफा मिल रहा है, मतलब कि मुनाफा आपका डबल हो गया है। तो कंपनी का ईपीएस, कंपनी का प्रॉफिट दोनों ही डबल को शो कर रहे हैं। यहां नजर डालें तो दोस्तों इसकी जो 10 साल में जो ग्रोथ है, ये सेल्स की तो 22% रही है और प्रॉफिट की 10 साल में 51%। मेरे को ना आप इस पे शेयर मार्केट में ना बहुत सारी ऐसी कंपनीज, 10 कंपनियां ऐसी ढूंढ करके दे दीजिए जिनमें सेल्स से ज्यादा प्रॉफिट डबल के तौर पे ग्रो किया है पिछले 10 साल से। बहुत कम कंपनीज मिलेगी आपको। वो तभी होता है दोस्तों जब कंपनी में मोट होती है, यानी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है, कंपनी का बिजनेस मॉडल स्ट्रांग होता है और प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है। सो ये सारी बातें वरुण बेवरेजेस में है और अब यही बिजनेस ये लोग लेके जा रहे हैं साउथ अफ्रीका, तो वहां से भी इनके पास में बिजनेस रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी। सो ये एक कहेंगे कि अपकमिंग अपॉर्चुनिटी आप कंसिडर कर सकते हैं। देखो खरीदना बेचना, ये लेना वो लेना, वो मेरा बिल्कुल मकसद नहीं है, बिल्कुल साफ तौर पे ये एक एजुकेशनल वीडियो है, पर मैं आपको एक दिशा दे रहा हूं, वो दिशा जिससे आपको पता पड़ेगा कि प्रोफेशनली मैनेजमेंट कंपनीज आने वाले समय में ग्रो करती हैं, उसकी संभावना ज्यादा होती है। नेक्स्ट दोस्तों इसके टेक्निकल्स पे नजर डालो आप एक बार। तो ये कंसिस्टेंट ग्रोथ है। कंसिस्टेंट ग्रोथ मतलब कि जैसे कहते हैं ना एक जहाज चलता है ना पानी का,
उस हिसाब से कंटिन्यूअसली ग्रो करती जा रही है, ना बहुत तेजी से ग्रो ना बहुत तेजी से डाउन, और यही एक प्रोफेशनल कंपनी की पहचान होती है। वॉल्यूम ट्रेडिंग का अच्छा है, प्रॉफिट दोनों इंडिकेटर्स एकदम पॉजिटिव जोन में है। ओवरऑल मान सकते हैं लंबी जो अभी लेटेस्ट कैंडल आई है ग्रीन कलर की, वो इसी 1320 करोड़ रुपए का जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है वहां पर साउथ अफ्रीका में, उसी वजह से आई है। थोड़ा सा उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग है, बट हाँ इंटैक्ट है, लॉन्ग टर्म चार्ट इसका इंटैक्ट है, कहीं कोई इसमें चिंता की बात नहीं नजर आ रही है। अब बढ़ते हैं दोस्तों दूसरी कंपनी के बारे में, और दूसरी कंपनी जो है ना वो है हमारी अरविंद लिमिटेड। अब ये कंपनी क्यों इंपॉर्टेंट है? पहली बात तो ये करती क्या है दोस्तों, आपको पता होगा कि जितनी भी ये आप जीन्स पहनते हो ना, इंडिया में बनने वाली जितनी भी बड़ी बड़ी जो जीन्स की कंपनीज है, जीन्स ना अधिकतर नॉट ओनली इंडिया बट बाहर की कंपनीज भी अरविंद मिल से ही खरीदती हैं, और फिर वो अपना ठप्पा लगा के 200 रुपए के मटेरियल को 2000 रुपए में बेचती हैं। ऐसा होता है, यही तरीका है इसमें। तो जीन्स का जो उत्पादन सबसे ज्यादा करती है इंडिया में वो अरविंद मिल्स करती है। और अच्छी बात क्या है कि अरविंद मिल्स ना अगले 2 साल में कंप्लीटली डेट फ्री होने की घोषणा कर चुकी है। यानी रिसेंटली उन्होंने अनाउंस किया कि हम पूरी तरह से 2 साल में डेट फ्री यानी कर्ज मुक्त हो जाएंगे। तो ये एक कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और बिजनेस दोनों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। ये देखिए, सो अरविंद फैशन इज एमिंग टू बी डेट फ्री बाय 2025। ही इज कुलिन लाल भाई वाइस चेयरमैन हु इज सेइंग दिस। ठीक है, अब ये इसकी पूरी डिटेल है और उसमें बता रखा है कि कब कब कैसे कैसे ये चेंजेस करेंगे, एबिटा कब बढ़ाएंगे, और साथ में ये अपने खुद के जो ब्रांड के आउटलेट्स हैं उनको भी पुश कर रहे हैं। सो दोस्तों ये एक अच्छी बात है इसके अंदर। अच्छा, कंपनी के बिजनेस मॉडल पे नजर डालें तो यहां देखिए इनका ना गजब का बिजनेस मॉडल है, और ये वो चीज है जिसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है। दोस्तों जब भी मैं इक्विटी रिसर्च करता हूं तो मैं हमेशा एक चीज पे नजर डालता हूं कि ऐसे ना देखो, ऐसे प्रोडक्ट्स और ऐसी कंपनीज पर नजर रखो जिनकी डिमांड हमेशा बनी रहती। अब जीन्स पहनने वाला तो जीन्स पहनेगा ही ना, बिस्किट खाने वाला बिस्किट भी खाएगा ही, लेकिन एक बात बताइए कि आपको एडिशनल कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सॉफ्टवेयर लेना है या टेक्नोलॉजी वाली चीज लेनी है या आर्ट की कोई महंगी सी चीज लेनी, तो आप रोज थोड़ा ना खरीदोगे उसको, वो आप टाल सकते हो। लेकिन जीन्स तो एफएमसीजी है, मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ये तो बिकती बिकती लगातार चलती रहती है, और अरविंद इसमें ना चैंपियन है, मतलब एक तरह से कहो आप इसकी मोनोपोली है इस इंडस्ट्री में। सो अब आप इस पे नजर डालो इसके नंबर्स पे, तो यहां देखिए इसका जो बिजनेस का रेवेन्यू आ रहा है ना वो 84% रेवेन्यू दोस्तों टेक्सटाइल बिजनेस से आ रहा है। और ये क्या करती है, डेनिम्स बनाती है, यानी जीन्स जो होती है वोवन्स जो क्लोथ्स होते हैं वो, और गारमेंट्स ये बनाती है। ये अगर नंबर्स पे नजर डालो 6900 करोड़ रुपए की, यानी कि ये करीब करीब मान के चलिए स्मॉल टू मिड साइज, स्मॉल साइज ही मान लीजिए आप इसको। 266 करोड़ रुपए की, सॉरी 266 रुपए की प्राइस है इसकी, हाई के आसपास चल रही है। और अगर आप देखो तो डिविडेंड 1.41 दिया है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12% है, और रिटर्न ऑन इक्विटी 11% है, जो एफएमसीजी के बिजनेस के हिसाब से ठीक है। इंडस्ट्री पीई के मुकाबले में इसका पीई बिल्कुल सेम लाइन पर है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ये था वो कर्जा, क्या था ये 1544 करोड़ रुपए का, जिसको इन्होंने 2 साल में खत्म करने का निर्णय लिया है। तो अगर आप मान लो मोटा मोटा मैं कहूं कि सपोज करो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लेते हैं अपन, तो 1500 करोड़ रुपए के ऊपर 154 करोड़ रुपए, ये तो दोस्तों इनके हर साल मुनाफे में से डेट के तौर पे ही चले जाते थे। मान लो मैं कहता हूं 8% पे मिला, 7 पे मिला, जो भी है, पर कम से कम 100-125 करोड़ रुपए इनके प्रॉफिट में से सिर्फ और सिर्फ कर्जे की जो किस्त होती है ना उसमें इंटरेस्ट देने में ही चले जाते थे। बराबर है कि नहीं है? अब जैसे ये कर्जा मुक्त होगी तो ये पैसा बचेगा और इनके प्रॉफिट में जुड़ जाएगा। इस तरह से समझिए आप इसको। आगे बढ़े तो देखें कि हम इसमें प्रोमोटर के पास 41% होल्डिंग है, जो अभी जिनका नाम हमने देखा था उनकी 7% के आसपास थोड़ी सी प्लेजिंग है, तो वो भी कम हो जाएगी अगर आप इन्होंने कर्जा उतार दिया तो। और साथ में अगर आप देखो ग्राम नंबर 190 है, प्राइस लगभग उसी रेंज में चल रही है, तो ये अंडर वैल्यूड स्टॉक के तौर पे आप इसको साफ तौर पे देख सकते हो। पायस की स्कोर 6 का है, जो बिल्कुल सही है, डिसेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बात करें दोस्तों तो इसके कंपटीशन में नंबर 1 पे है वर्धमान टेक्सटाइल्स, नंबर 2 पे अरविंद, फिर बाकी और सारे हैं। सो ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। सेल्स लगातार ग्रो हो रही है, देखिए आप यहां से 4925 करोड़ से स्लो एंड स्टडी तरीके से ग्रो होते हुए आज ये 8000 करोड़ के आसपास है। बीच में थोड़ा डिप भी हुआ था, बिजनेस बढ़ा फिर थोड़ा डिप हुआ, लेकिन हाँ ठीक ठाक है।
ऑपरेटिंग मार्जिन इन्होंने 10% के आसपास रखा हुआ है, और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है यानी नेट प्रॉफिट, वो आपका 436 करोड़ रुपए हुआ करता था। और बिकॉज ऑफ दिस कर्जा जो है ये काफी समय से प्रेशर में था, इस वजह से नेट प्रॉफिट इनका करीब करीब उसी रेंज में है। अब ना एक बात को ध्यान से पकड़ना, जो मैं कह रहा था दोस्तों, ये जो मेरा एनालिसिस है ना, उसमें आपको आसान भाषा में वो गूढ़ यानी कॉम्प्लेक्स चीजें समझ में आ जाएंगी जो आमतौर पे कोई नहीं बताता। सारे लोग प्राइस के पीछे पड़े रहते हैं, पर मेरे दोस्त बनने का फायदा यह है कि आपको सच्चाई से रिसर्च बेस्ड कंटेंट हमेशा मिलता रहेगा, जब तक मतलब मैं हूं, ठीक है। तो यहां ना अब ध्यान से देखिए जो मैं बताने जा रहा हूं उसको। जो मैं कह रहा था ना कि ये 309 करोड़ रुपए का दोस्तों इंटरेस्ट है, और ये इंटरेस्ट कहां जा रहा है, ये वो जो कर्जा था ना आपका 1544 करोड़ रुपए का, उसको चुकाने में ही इंटरेस्ट देते आए हैं अभी तक हमेशा ही। इस साल भी इन्होंने 192 करोड़ रुपए, यानी मैं तो कह रहा था कि ये 150 करोड़ रुपए देते होंगे, लेकिन इन्होंने 192 करोड़ रुपए कर्जे पे इंटरेस्ट दिया है सिर्फ। अब जैसे ही 2 साल में मुक्त हो जाएंगे तो ये 192 करोड़ कहां ऐड हो जाएंगे, यहां पर। तो 484 करोड़ में 200 करोड़ और जोड़ दो तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 600 करोड़ के आसपास लगभग। तो आप ये मान करके चलिए कि करीब करीब 50% इजाफा प्रॉफिट में सिर्फ इसलिए आ जाएगा क्योंकि इन्होंने अपना डेट कम कर दिया है, या करने वाले हैं मतलब। सो दोस्तों ये एक एनालिसिस है इसका। अब इसके टेक्निकल्स पे नजर डालें तो देखो एक ना बड़ी अच्छी बात है टेक्निकल्स में यहां पर कि ये आप साफ तौर पे देख रहे हो, जो एक मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर्स में से एक होता है मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर, वो यहां पर हो रहा है, अच्छे वॉल्यूम के साथ में हो रहा है, कैंडल स्टिक से बहुत नीचे हो रहा है, एक तौर पे साफ तौर पर ये अप ट्रेंड को शो कर रहा है, और अप ट्रेंड उसके बाद आप देख भी रहे हो कंटिन्यूअसली चलता जा रहा है। बाकी के दोनों इंडिकेटर्स और वॉल्यूम तीनों चीजें मिलकर बता रही है कि कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड चलने की उम्मीद ज्यादा है। हालांकि दोस्तों ये बता दूं कि ये वीडियो जो है ना कोई भी तरीके की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन के लिए नहीं है, तो आप इसमें हम चाहते हैं कि नया कुछ सीखें और उसके बाद में अपना डिसीजन अपने हिसाब से लें। सो दोस्तों ये दोनों कंपनीज का एक तरह से एनालिसिस था। कैसा लगा आपको वीडियो? मैंने छोटे तौर पे छोटी टाइम में ही मैंने सब कुछ करने की कोशिश की है। कुछ चीजें छूट भी गई होगी, उसके लिए तो मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, अगली वीडियो में कहीं कवर करने की कोशिश करूंगा। हाँ, लेकिन सबका ध्यान में रखते हुए दोस्तों हम लोगों ने छोटा वीडियो बनाया। अब 2-3 चीजें हैं। पहली चीज तो ये कि लंबे जो एक पर्टिकुलर स्टॉक का वीडियो ना करीब आधा 1 घंटे के आसपास तो होता ही होता है, तो वो वीडियोस ना मैं अक्सर अब जो अपनी जो मेंबरशिप वाला जो फैसिलिटी दी है उसमें आपको वो सारे वीडियोस मेरे मिल जाएंगे। पूरी रिसर्च की हुई जो मैंने है सारे वीडियोस की कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वो आपको वहां मिल जाएंगे। क्योंकि देखो दोस्तों सब लोग ना 10-12 मिनट देखते हैं उसके बाद चले जाते हैं, तो उस केस में उनको जब जरूरत ही नहीं है तो बेटर है कि जिनको जरूरत है वो मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे, वो आराम से वहां देख लेंगे। तो इसलिए मैंने वहां देखे, आप इंटरेस्टेड है तो आप मेंबरशिप ज्वाइन करिए। आई नो इन्वेस्टिंग वाली, पहली वाली नहीं, सेकंड बीच वाली, उसमें आपको मिलेंगे सारे। नेक्स्ट ये है कि एक अच्छा ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट आपके पास में बहुत जरूरी है अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर बनना चाहते हैं। तो जीरोधा, आपका पेटीएम मनी और आप स्टॉक, ये तीनों के तीनों मेरे को ठीक लगे। आप स्टॉक्स मतलब, तो वो उनके लिंक मैंने दे रखे हैं वीडियो में, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाकर के किसी में भी अपना अकाउंट ओपन करेंगे। पेटीएम मनी बहुत यूजर फ्रेंडली लगा मुझे इन तीनों में से, हालांकि तीनों ही अच्छे हैं, तो आप अपने हिसाब से करेंगे तो एक आपको फायदा हो जाएगा। और इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दोनों के अकाउंट हमेशा अलग रखिए, ये मैं स्ट्रांगली आपको कहूंगा। सो दोस्तों ये वीडियो में नटशेल में है। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई सवाल है आपका तो जरूर मुझसे कमेंट्स में पूछिए, मैं कोशिश करूंगा जल्दी आंसर देने का। कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हो क्या आप, तो उस टॉपिक से संबंधित दोस्तों आप मेरे को जितने ज्यादा लोग लिखेंगे मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। हाँ, और अगर आप इतनी मेहनत आपको मेरी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते दोस्तों? वीडियो लाइक जरूर करिए, उससे ना मेरे ऐसे डबल खून तेजी से दौड़ता बॉडी के अंदर। और इसको वीडियो को शेयर करिए सारे दोस्तों के बीच में, अच्छे शेयर्स सारे दोस्तों के बीच में करिए, उनको भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। ये क्या आलतू फालतू की रील वील भेजना, वरना खिकी खिकू खुकू ये तो सभी करते रहते हैं, बिग बॉस सभी देखते रहते हैं, क्रिकेट मैचेस सभी देखते रहते हैं, सब टाइम पास करते हैं। वैल्यूएबल चीजों को शेयर करना सीखिए दोस्तों, सामने वाले का भी फायदा होगा और आपका भी फायदा होगा। हाँ, और वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, बेल आइकन को ऑन करने के लिए और मुझे इतना टाइम प्यार सपोर्ट देने के लिए दोस्तों हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में जल्दी मिलता हूं आपसे, तब तक जय हिंद।